सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस 2 मार्च को तुम्हारा यहाँ पे मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है। तो जितने भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं तो तुम्हारा यहाँ पे 26 फेब को यहाँ पे हिंदी का पेपर है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हारा हिंदी भी है मैथ्स भी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले हिंदी तुम लोग करना, लेकिन थोड़ा सा मैथ्स या फिर तुम्हारा आगे का साइंस सब्जेक्ट्स, फिर तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्जाम आ रहा है। तो तुम्हारा अगर कुछ भी लेफ्ट आउट पोर्शन है, कुछ भी पेंडिंग है जो कि तुम लोग कंप्लीट करना चाहते हो, देखो केमिस्ट्री के लिए 1 ही दिन का गैप है, बायो के लिए भी 1 ही दिन का गैप है, तो तुम लोग अभी कर लेना। मैथ्स के लिए ऐसे 3 दिन हिंदी स्टूडेंट्स को मिल रहा है, बाकी यहाँ पर जो जिन लोगों का हिंदी नहीं है तुम लोगों को 9 दिन का गैप मिल रहा है, राइट। अब देखो हमें करना क्या है, मैथ्स का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा और किस तरीके से मैथ्स का पेपर हमें अटेम्प्ट करना है, क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके से यहाँ पर मैथ्स करना है, पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मैथ्स का क्या क्या प्रैक्टिस करना है, क्या नहीं प्रैक्टिस करना है, हर एक चीज़ डिटेल में गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक फॉलो करना, जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ सारा कुछ तुम्हें फॉलो करना है ताकि तुम मैथ्स में अच्छा मार्क्स ला सको। और येस गाइज, मैंने यहाँ पर जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए केमिस्ट्री एंड बायो के लिए ई बुक प्रिपेयर किया है, क्योंकि यहाँ पर 1 दिन का ही गैप मिल रहा है हमें यहाँ पर प्रिपरेशंस के लिए। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम ई बुक ले सकते हो, ई बुक से पढ़ सकते हो। बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पर चैप्टर वाइज वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है, वही पिकअप क्वेश्चन है जो 2026 के लिए इस बार होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर भी हमने ई बुक लॉन्च किया था 2025 बैच स्टूडेंट्स के लिए, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 95% क्वेश्चन कॉमन मिला था तुम्हारे सीनियर्स को, और उन लोगों का काफी अच्छा मार्क्स आया था लास्ट मोमेंट में ई बुक से पढ़कर। तो तुम लोग समझ सकते हो इंपॉर्टेंट रहेगा ई बुक, तुम सारा क्वेश्चंस ई बुक से जरूर कवर करना अगर तुमने ई बुक लिया पढ़ रहे हो। और अगर तुमने अभी तक नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, तुम लोग जाकर ई बुक बाई कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री सिविक्स के लिए, बायो के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए, पर्टिकुलरली 4 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ई बुक लॉन्च किया है। इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन ICSE 2026। अब देखो हम लोग आ जाते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखो और सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हें यहाँ पर कितना टाइम मिलता है, 2 आवर्स का पेपर रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट। मैथ्स में यहाँ पर तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स, तो 3 घंटा तुम्हें मिलने वाला है मैथ्स करने के लिए। अब ये नहीं कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम्हें स्लोली नहीं करना है, प्रॉपर स्पीड मेंटेन करना है। सेकेंड थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए, हमें यहाँ पर सब कुछ सीरियली नहीं करना है। मैथ्स में जो तुम्हें आता हो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम वो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना, और जो तुम्हें नहीं आता उसको लास्ट में करना। सीरियली नहीं करना है, जो तुम्हें आता हो वो सबसे पहले करना है। थर्ड चीज आ जाता है MCQs। MCQs कैसे करना है, MCQs देखो यहाँ पर तुम लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है, काफी लोग पूछ रहे हैं मेरे से कमेंट्स में, इंस्टाग्राम DMs में कि वर्षा दीदी MCQs हमें क्या सॉल्व करके दिखाना है। देखो अगर तुम्हें कोई MCQ है जो कि सॉल्व करने बहुत अच्छे से आता है, तुम सॉल्व करके दिखा सकते हो, बट जो टीचर है जो तुम्हारा पेपर यहाँ पे करेक्ट करेंगे एग्जामिनर, उनको क्या चाहिए, उनको मतलब है मेन आंसर से। तो तुम्हारा यहाँ पर जो है तुमने पूरा सॉल्व कर दिया, तुम्हें सॉल्व करना आता था, वेरी गुड, तुमने सॉल्व कर दिया, दिखा दिया, लेकिन लास्ट में तुम्हें यहाँ पर नंबर देना है। सपोज तुम्हारा आंसर 2 आया, सपोज क्वेश्चन 1 था, तो तुम्हारे यहाँ पे रोमन 1 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर 2 आया, तो जो 2 आया तुम यहाँ पर जो क्वेश्चन में मतलब ऑप्शंस रहेगा, तो तुम सपोज A का आंसर 2 था तो तुम लोग A लिख कर और फिर 2 लिख देना। लास्ट आंसर को तुम लोग एकदम यहाँ पे हाईलाइट कर देना अच्छे से कि वो मेन आंसर दिखे, एक बॉक्स बना देना ताकि यहाँ पर उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। फाइनल आंसर मैटर करेगा, तो तुम यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन जो कि तुम्हें सॉल्व करने आते हैं तुम सॉल्व कर देना, लास्ट में मेन आंसर फाइनल आंसर लिखना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम नंबर्स दे रहे हो, नंबर्स में जो ऑप्शंस में जो राइट आंसर है, आंसर भी तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी तक तुमने अगर नहीं किया है ये सारा चीज़ फॉलो, तो नहीं किया है कोई बात नहीं, लेकिन अब से करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जस्ट ऑप्शंस, तुम लोग ऑप्शन का नंबर दे रहे हो ऐसा नहीं चलता है, तुम्हें यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है वो भी चीज़ लिखना पड़ता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट चीज, MCQs जो तुम्हें नहीं आता हो सॉल्व करने, तुम यहाँ से तुक्काबाजी कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, उसमें भी तुम्हें यहाँ पर जो तुमने गेस किया है, सपोज तुम्हें यहाँ पर आंसर सॉल्व करने नहीं आता, ऐसे रैंडम क्वेश्चन है, तुम्हें सॉल्व करने नहीं आता, तुम यहाँ पर जो भी कर रहे हो, मान लो तुम्हें C सही लग रहा है तो तुम C लिख कर जस्ट मेन आंसर भी लिख रहे हो तो भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा अगर C आंसर राइट होगा, उसके लिए C ऑप्शन राइट होगा तो। सो उन लोगों को मेन आंसर से मतलब रहेगा MCQs का, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आ जाते हैं कि चैप्टर्स कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा चैप्टर यहाँ पर हमें करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगी मैथ्स के लिए, देखो यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर से स्टार्ट नहीं करना है। जो चैप्टर्स तुम्हें ईजी लगता है वो चैप्टर्स का लिस्ट बनाओ ईजी चैप्टर्स का, और सबसे पहले ईजी चैप्टर सॉल्व करो। अगर मैं कुछ रैंडम ईजी चैप्टर्स का बात करूँ तो बैंकिंग हो गया, मैट्रिसेस
हो गया, एपीजीपी हो गया, एपी, देन यहाँ पर तुम्हारा रिफ्लेक्शन चैप्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टराइजेशन और भी चैप्टर्स है, रिफ्लेक्शन चैप्टर। तो ये कुछ इजी चैप्टर्स है, राइट। बैंकिंग चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये कुछ इजी चैप्टर्स है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें यहाँ पर इजी चैप्टर्स को स्ट्रेंथ बनाना है और सबसे पहले हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से वो चैप्टर्स पे फोकस करना है जो कि तुम्हें ईजी लग रहा है। इतने अच्छे से करना है कि वो चैप्टर जो है वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, you are able to solve it and you are able to find out the right answer. This thing is really important. एक चीज़ देखो, मैथ्स में यहाँ पर तुम्हारा जो है रफ वर्क को लेके भी डाउट रहता है तुम्हारा कि रफ वर्क हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो तुम जबकि यहाँ पर पूछोगे सुपरवाइजिंग एग्जामिनर इन्विजिलेटर से, वो लोग यहाँ पे बोलेंगे कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो तुम्हारा आंसर बुकलेट है उसके राइट हैंड साइड में लाइन्स ड्रॉ करना है, ऊपर रफ वर्क लिखना है और थोड़ा सा जो रफ वर्क का स्पेस तुमने यहाँ पर मतलब बनाया है वहाँ पर तुम्हें करना है। बट ऐसे हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, राइट। ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तुम हर एक पेज में यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऐसे मार्जिन ड्रॉ करोगे और उतने छोटे स्पेस में कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ पर अपना आंसर बुकलेट जो है उसका लास्ट 2 पेज को रखना रफ वर्क के लिए, और उसको यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम्हें अलग से फाड़ देना है, उसको वैसे ही अटैच रहने देना है, कुछ नहीं। ऊपर तुम हेडिंग लिख दोगे रफ वर्क और वहाँ पर तुम्हें जो कैलकुलेशन करना है लास्ट 2 पेजेस के अंदर वो तुम कैलकुलेशन करना, कुछ नहीं होगा। बस सबमिट करते टाइम याद रखना कि तुमने ये जो रफ वर्क किया है उसको यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ऐसे ही टाई करके सबमिट कर देना है। सो विदाउट एनी चेंजेस यू कैन जस्ट डू इट। लास्ट 2 पेजेस में तुम्हारे लिए सही रहेगा कैलकुलेशन करना। तुम कितना भी उसको गंदा करो, जरूरी नहीं है नीट एंड टाइट ही रखना है। वो जस्ट यहाँ पर ऐसे ही रहता है कि तुम्हें यहाँ पर रफ वर्क तुमने यूज़ किया है, तो ऐसा नहीं कि तुम उसको बहुत नीट एंड टाइट ही रखोगे। तुम जो मर्जी वहाँ पर जैसा मर्जी वैसा उल्टा फुल्टा करके कैलकुलेशन करो, उसको कितना भी गंदा कर दो कोई बात नहीं, चलेगा। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू डू फॉर रफ वर्क। तो लास्ट 2 पेजेस को यूटिलाइज करना रफ वर्क के लिए, वो भी कम पड़ रहा है। फिर तुमने कंटिन्यूएशन शीट ले लिया मान लो, उसमें भी लास्ट 2 पेजेस में तुम यहाँ पे रफ वर्क लिख के ऊपर हेडिंग तुम लोग कर सकते हो, ROUGH रफ वर्क, इस तरीके से। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। तुम यहाँ पर चैप्टर्स के पीछे मत भागो। देयर आर सो मेनी चैप्टर्स इन मैथ्स, राइट। तुम्हारे स्कूल में कौन सा बुक मैथ्स का फॉलो हो रहा है और कितना चैप्टर्स है, ये चीज़ मेरे को कमेंट करके तुम लोग बताना। यहाँ पर अराउंड 21 चैप्टर्स है आई गेस। तो यहाँ पर अराउंड 21 चैप्टर्स में मान के चल रही हूँ। अब देखो इतना सारा चैप्टर्स है, मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम यहाँ पर हर एक चैप्टर के पीछे मत भागो। सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ सबसे ईजी चैप्टर्स जो कि यहाँ पर तुम्हारा मैथ्स बुक के अंदर है। सबसे ईजी चैप्टर्स को फाइंड आउट करो और तुम्हें सबसे पहले अपना इजी चैप्टर्स को सॉल्व करना है। ये नहीं कि तुम सबसे पहले मेंसुरेशन चैप्टर, सर्कल्स चैप्टर और तुम्हें कंस्ट्रक्शन जो तुम्हें यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा वो सारा चैप्टर्स पे जा रहे हो। सबसे पहले इजी चैप्टर्स करो, बिकॉज मैथ्स में मान लो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। देयर आर 2 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए जो है इसने यहाँ पर चैप्टर्स पे फोकस किया और इसको यहाँ पर ये है कि मुझे कुछ नहीं छोड़ना है, मुझे सारा 21 चैप्टर्स करना है। तो ये स्टूडेंट ने स्पीड में फटाफट जो मतलब था हर चैप्टर से कुछ ना कुछ, हर एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ टच किया है, हर एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, बट ठीक से कुछ नहीं किया है। और मान लो एक दूसरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी, इसने यहाँ पे क्या किया, अब ये जो 21 चैप्टर्स है इसमें से इसने पहले ही सोचा था कि मुझे 15 चैप्टर करके जाना है और 15 ही चैप्टर इसने किया है। लेकिन ये जो 15 चैप्टर है इसमें अपना बेस्ट दिया है, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया है और इस तरीके से किया है कि यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ये स्टूडेंट बी राइट आंसर ला पा रहा है। तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि जब रिजल्ट आएगा स्टूडेंट बी का मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा आएगा स्टूडेंट ए से। सो तुम लोग यहाँ पर, मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर चैप्टर्स जो है तुम लिमिटेड चैप्टर्स करके जाओ, बट यहाँ पर इस तरीके से चैप्टर्स करो कि जो तुमने किया है चैप्टर, जो तुम चैप्टर सॉल्व करके जा रहे हो इतने अच्छे से तुम लोग यहाँ पर उसमें मतलब इतने अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो कि वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन वैल्यूज चेंज करके आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, तुम सब कुछ यहाँ पे आंसर कर पा रहे हो। अब हमें प्रैक्टिस कहाँ से करना है, मैं सजेस्ट करूंगी तुम्हारा स्कूल का प्रेस्क्राइब बुक यूज करने। कोई यहाँ पर तुम्हें रेफरेंस बुक मैथ्स के लिए नहीं चाहिए। इट इज़ बेटर टू डू एवरीथिंग फ्रॉम योर बुक। ज़्यादा से ज़्यादा तुम अगर चाहो तो PYQ यूज़ कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो सब चैप्टर्स का, लेकिन इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर अलग से कुछ सॉल्व नहीं करना है। मैं सजेस्ट करूँगी बुक का एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस ये करना है और साथ में तुम यहाँ पर तुम्हें बुक में ही क्वेश्चंस में दिख जाएगा, लास्ट में लिखा रहता है 2018 सपोज 24। तो इस तरीके से वो सारा क्वेश्चंस बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बोर्ड में पहले आ चुका है, तो तुम्हें यहाँ पर PYQs भी नहीं करना पड़ेगा, बुक में ही रहता है क्वेश्चंस, राइट। एग्जाम्पल में भी लिखा रहता है साइड में, तो वो सारा जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है वो सब सॉल्व कर लेना, तुम्हारा यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। बिकॉज वैल्यूज चेंज करके आने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस मिलेगा।
ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि एग्जैक्टली एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वैल्यूज चेंज करके मिलता है। तो प्रैक्टिस यहाँ पे मैटर करेगा। तो तुम अपने बुक को फॉलो करो और बुक से ही करो, यहाँ पर अलग से कोई तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना है कुछ भी। नेक्स्ट चीज आ जाता है फॉर्मूला। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक चैप्टर का फॉर्मूला तुम एक जगह यहाँ पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर पेज में तुम यहाँ पर सब फॉर्मूलाज एक जगह लिख के रख रहे हो, बिकॉज एग्जाम में देखो फॉर्मूला तुम्हें देख के करने नहीं मिलता है। तुम्हें यहाँ पर सारा फॉर्मूलाज रट के जाना है। यू हैव टू मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलाज। सो तुम जबकि यहाँ पे सॉल्व करो, मैथ्स प्रैक्टिस करो, तो बार बार ये हैबिट मत रखना कि बार बार तुम बुक से फॉर्मूला देख रहे हो या तुमने एक जगह लिख लिया है उसको देख के सॉल्व कर रहे हो। बिना देखे फॉर्मूला सॉल्व करना है। फॉर्मूला को एकदम रट लो अच्छे तरीके से, एग्जाम में फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर जो है तुम लोगों का ये भी डाउट होगा कि हमें यहाँ पर मार्क्स मिलता है, स्टेप मार्किंग मिलता है कि नहीं मैथ्स में। तो यस गाइस, मैथ्स में स्टेप मार्किंग मिलता है। इसलिए मैं तुम्हें ये भी चीज़ बोलूंगी कि कुछ भी छोड़ना मत। सबसे पहले जो आता हो बहुत अच्छे से, जो चैप्टर्स तुमने बहुत अच्छे से किया हो, वो सारा यहाँ पे एग्जाम में उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना। सेकेंडली लास्ट में तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो तुम्हें नहीं भी आता है वो भी थोड़ा बहुत सॉल्व करना। अगर एक स्टेप 2 स्टेप राइट है, फॉर्मूला तुमने राइट अप्लाई किया है, तो तुम्हें यहाँ पर हाफ मार्क्स 1 मार्क्स मिल जाएगा। बिकॉज हर एक स्टेप जो कि तुम लोग मैथ्स में कर रहे हो, स्टेप वाइज मार्क्स तुम्हें मिलता है। तो अगर तुम्हारा स्टेप्स कुछ राइट है, लास्ट का फाइनल आंसर रॉन्ग भी है, बट अगर स्टेप्स राइट है, फॉर्मूला तुमने राइट अप्लाई किया है, तो तुम्हें यहाँ पर उसके लिए कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। सो स्टेप मार्किंग मैथ्स में मिलता है, ये चीज़ याद रखना। तो कुछ भी छोड़ना मत, सब कुछ ट्राई करना, टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करना। और मैं सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम में जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले, राइटिंग टाइम स्टार्ट हो जाए, तुम्हें यहाँ पर जबकि तुम सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट हो, तुमने मान लो क्वेश्चन 1 का 1 सॉल्व कर लिया, उसको देन एंड देयर ट्वाइस चेक करो। कैलकुलेशन मिस्टेक्स देख लो कि कहीं तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया। लास्ट में तुम्हारे पास टाइम मिले या ना मिले, लेकिन स्टार्टिंग में मैं बोलूँगी कि एक सम कंप्लीट होते ही उसको ट्वाइस चेकिंग करना है। लास्ट में तुम्हारे पास बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट में मान लो तुमने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ पर 15-20 मिनट मिला है तुम्हें रिविजन के लिए, मतलब पेपर अपना रिवाइज करने, तुमने क्या किया है क्या नहीं, कैलकुलेशन चेक करने। लेकिन एक बार में सारा कैलकुलेशन तुम सही तरीके से चेक नहीं कर पाओगे और तुम्हारा यहाँ पर टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि देन एंड देयर एक सम सॉल्व करने के बाद 2 बार उसको चेक करना। एक बार मत चेक करना, एक बार तुम यहाँ पर सही से नहीं देखते हो, दूसरी बार जबकि तुम ट्वाइस चेकिंग करोगे तो कुछ मिस्टेक्स होगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक, तो तुम्हें वो दिख जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जबकि तुम लोग घर में प्रैक्टिस करते हो मैथ्स, तो तुम लोग यहाँ पर पीछे से आंसर देख लेते हो, बुक के पीछे से लास्ट पेजेस से आंसर चेक कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आंसर तो नहीं लिखा रहता है, राइट, कि फाइनल आंसर ये है और तुम्हें पता है। तो होगा क्या कि तुमने यहाँ पर सब कुछ सही किया, लास्ट में एक स्टेप गलत हो गया और वो आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर देन एंड देयर ट्वाइस चेकिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये गाइज, आई होप कि ये सारा टिप्स तुम्हें काम आएगा। मैंने खुद के टाइम में जो मैथ्स के लिए फॉलो किया था, सेम चीज़ मैं यूट्यूब पे तुम सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ, तुम लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। डेफिनेटली ये सारा चीज़ अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो मैथ्स में तुम लोग एक बहुत ही अच्छा मार्क्स ला पाओगे। डू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। रफ वर्क के रिगार्डिंग मैंने बता दिया, फॉर्मूला शीट बनाना है जिसके अंदर तुम यहाँ पर सारा फॉर्मूलाज एक जगह लिखकर सब चैप्टर्स का रख रहे हो। अच्छे से फॉर्मूलाज याद कर लेना, लास्ट डे के लिए मत रखना फॉर्मूला तुम जब भी यहाँ पे सॉल्व करो, घर में प्रैक्टिस करो, बिना देखे फॉर्मूला यहाँ पर तुम्हें अप्लाई करना है। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। कौन सा चैप्टर्स करे, प्रैक्टिस कौन सा भी करे, तो सीरियली नहीं करना है। इजी चैप्टर्स ढूंढो और इजी चैप्टर्स पे फोकस करो। पहले इजी चैप्टर्स को अपना स्ट्रेंथ बनाओ। और देखो यहाँ पर 21 चैप्टर्स जैसा तुम्हारे पास है सिलेबस के अंदर, मैं यहाँ पर तुम्हें यही बोलूँगी कि 21 चैप्टर्स में से 12-15 चैप्टर्स ऐसा तुम्हारा होना चाहिए जो कि तुम्हारा स्ट्रेंथ है, जो चैप्टर तुम्हें इजी लग रहा है और जो चैप्टर में तुम एकदम बहुत अच्छे हो और तुम बहुत अच्छे से वहाँ पर सारा आंसर्स राइट ला पा रहे हो। तो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स चुनकर उसको अपना स्ट्रेंथ बनाना, और वो चैप्टर तुम्हारा एकदम इतने अच्छे से होना चाहिए कि वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, बाहर से भी कुछ आ जाए, वैल्यूज चेंज करके आ जाए, तुम उसको सॉल्व करके राइट आंसर ला पा रहे हो, तभी तुम्हारा मैथ्स में अच्छा मार्क्स आ पाएगा। तो गाइज, ये सारा चीज़ तुम्हें फॉलो करना है। बाकी तुम्हें यहाँ पर अगर तुम लोग चाहो तो एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम्पल्स करना, इससे ज़्यादा तुम लोग PYQs करना। बाकी यहाँ पर कोई बुक मैं सजेस्ट नहीं करूँगी तुम्हें यहाँ पर मैथ्स के लिए। तुम अपना टेक्स्ट बुक फॉलो करो, PYQs फॉलो करो, एंड यहाँ पर अच्छे से मैथ्स के लिए मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग वेटेज के ऊपर मैं बना दूंगी मैथ्स का, कि हर एक चैप्टर का यहाँ पे चैप्टर वाइज कितना वेटेज है। तो वो वीडियो के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड रहना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी तुम लोग केमिस्ट्री और बायो का ई-बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डू चेक इट आउट। Thank you so much for watching this video.